मैच हमने फंक्शन देखा था टू फाइंड रो नंबर और कॉलम नंबर ऑफ एनी वैल्यू, कि अगर हमें पता करना है कि जनवरी कौन से कॉलम में है एज पर डेटा तो थर्ड कॉलम में है, अप्रैल कौन सा कॉलम में है तो 1 2 3 4 5 6 में है। मैंने बोला रिया सेन किस रो पे है तो 6 पे है, विजय अत्री ये वाला किस पे है तो 11th पे है, आशुतोष किस पे है तो 4th पे है। तो ये था मैच। लेकिन ऑफसेट क्या करता है, टू सेलेक्ट सेल और रेंज। जैसे सम क्या करता है, सम करता है, एवरेज क्या करता है, एवरेज करता है, टुडे हमें आज की तारीख निकाल के देता है, डे। लेकिन ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट का सिर्फ काम होता है डेटा को सेलेक्ट करना। कुछ क्वेश्चन भी है इसके साथ, आप लोग जवाब देना, जिनको आता है वो जवाब देना, हम एक एक करके नहीं पूछेंगे, जिनको आता है वो जरूर जवाब देना। इक्वल टू दिस करेंगे और एंटर करेंगे तो क्या आएगा? सर यही आएगा 8634 रेफरेंस आ जाएगा उसका। और कोई बताएगा कि अगर मैं इक्वल टू दिस करूंगा तो क्या आएगा? सर जो भी इस कॉलम में वो इस वाले इसमें आ जाएगा, इस सेल जो के भी अंदर जो वैल्यू एक्स है वाई जेड इसमें जो आ भी जाएगा, होगा। मतलब आप भी वही बात बोल रहे हो। ये सर बिल्कुल सही है कि अगर मैं बोलता हूं इक्वल टू दिस, तो मैंने एक सेल को सेलेक्ट किया है या एक रेंज को सेलेक्ट किया है? एक सेल को सिंपल सेलेक्ट किया है। चल तो एज पर फॉर्मूला यहाँ पे जो वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया वो आ जाता है। एक बार फिर से मेरा क्वेश्चन है, इक्वल टू मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूं, अब आप लोग में से बताना कि अब क्या आएगा। सम हो जाएगा सर। टोटल टोटल आ जाएगा मंजू टोटल भी सम बता रही है, बॉबी भी सम बता रहे हैं, और कोई बताइए? सम सम सर। सूरज भी सम, और टोटल आएगी सर। हाँ सम का इंग्लिश ही टोटल होता है, मतलब अच्छा पर्यायवाची। और कुछ आएगा क्या कि सम ही आएगा? अगर सम आ जाता तो सम फॉर्मूला क्यों बनाता, लोग ऐसे सेलेक्ट करते अपने आप सम आ जाता। कभी ऐसा हुआ है कि सेलेक्ट किए और सम आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा, एरर आएगा। आप बोल रहे हो कि इक्वल टू ऐसे कर लो तो सम आ जाएगा, ये कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं है। इसके लिए तो सम के लिए तो सम लगाना पड़ता है ना। तो आपने गलत जवाब दिया, ये वाला तो सही दिया कि इक्वल टू दिस करेंगे तो वही वैल्यू आ जाती है, लेकिन आप अगर रेंज सेलेक्ट करते हो तो वो नहीं आता है। आपको रेंज के पहले बताना पड़ता है कि इस रेंज में आपको इस रेंज का क्या करना है। नहीं, इस रेंज में से मिनिमम निकालना है, इस रेंज में से मैक्सिमम निकालना है, इसका क्या करना है आपको बताना पड़ता है। तो ऑफसेट से सिर्फ यही पता चलता है टू सेलेक्ट सेल और रेंज। तो देखा आपने, एक सेल सेलेक्ट कर लिया आपने, एक रेंज सेलेक्ट कर लिया, बट ये जो सेलेक्ट किया था आपने अभी, ये रेंज, इस रेंज को सेलेक्ट करने से किसी ने बोला सम, तो सम अगर ऐसे ही सम आ जाता तो फिर सम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये भगवान जी तो है नहीं कि जाके एकदम से उसको पता है कि इस एरिया को सम कर दो, तो सम नहीं होता है। सम फंक्शन लगाते हैं तब सम होता है, ऐसे सम नहीं होता है। एक एरर आता है। ये चीजें क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, देखिए, जो काम एक सिंगल सेल को रेफरेंस लिया, तो एक सेल सेलेक्ट करने से क्या होता है कि सेल की वैल्यू आ जाएगी, चाहे वो नंबर हो या चाहे टेक्स्ट हो, उसमें जो रहेगा वो आ जाएगा, चाहे डेट हो। लेकिन एक रेंज सेलेक्ट करते हो तो एरर आता है, क्योंकि रेंज को बताना पड़ता है कि इस रेंज को करना क्या है। तो जो काम आप अभी ये मैनुअल कर रहे थे कि एक सेल को सेलेक्ट कर रहे थे या एक रेंज को सेलेक्ट कर रहे थे, उसी को हम ऑफसेट से भी कर सकते हैं। ऑफसेट एक ऐसा फंक्शन है जो डायरेक्शन के बेस पे चलता है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट जोड़ेंगे, स्पेशली जिनको आगे वीवीए करना है तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं कि एक्सेल वाले के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वीवीए में जो है ना, ये ऑफसेट बड़ा काम का चीज होता है। तो देखिए, ये डायरेक्शन बेस्ड फॉर्मूला है,
तो कैसे समझेंगे डायरेक्शन बेस्ड फॉर्मूला का क्या मतलब है था, थोड़ा बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहाँ पे हूँ और मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, मैंने इसको रेड कर दिया, समझना एकदम बिल्कुल लोकल में कि मेरा कर्सर A1 पे है और मेरे को ये वाला वैल्यू चाहिए जैसे पहले आपको बताया था। तो डायरेक्शन बेस का ये मतलब होता है कि जब मेरा कर्सर ये है तो अगर माउस का यूज करेंगे तब तो सीधे ये क्लिक कर देंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर मेरे को यहाँ से चलना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक सबसे पहले नीचे की तरफ आएंगे विजय अत्री पर, फिर जाके राइट पे जाएंगे। दूसरा एक और ऑप्शन है कि नेम से पहले मैं राइट में ही आ जाऊंगा अप्रैल वाले डेटा पे, और हमें 86 वाला मतलब हमें ये डेटा मेरे को चाहिए, सेलेक्ट करना है। अब बोलोगे सर जब इतना इजी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है कि इक्वल टू दिस करो तो आ ही जाता है वैल्यू, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हम क्यों करेंगे, वो अभी 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा क्यों करेंगे। देखिए पहला है ये डायरेक्शन बेस्ड फॉर्मूला है, याद रखिएगा जब हम डाउन या राइट जाते हैं, डाउन या राइट जाते हैं तो पॉजिटिव काउंट होती है, और जब हम अप या लेफ्ट जाएंगे तो निगेटिव काउंट। ये पॉजिटिव काउंट या निगेटिव काउंट क्या है वो अभी तुरंत पता चल जाएगा कि बेसिकली ये क्या है। जब हम ऑफसेट लगाएंगे तब आपको ये बात पता चलेगा। देखो ये चीजें करने के लिए मैंने इक्वल टू दिस किया, आ गया। इसी चीज को लाने के लिए ऑफसेट से देखिए कितना मारा मारी होगा और कितना स्टेप्स लेना पड़ेगा। सबसे पहले होता है ऑफसेट। ऑफसेट में सबसे पहला पार्ट होता है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कहाँ से चलोगे। हमने बोला मैं A1 पे हूँ और माउस तो यूज करना नहीं कि डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तब तो बात ही खत्म हो गया, लेकिन डायरेक्ट क्लिक तो करना नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ। देखिए जैसे मैं कॉमा डालता हूँ रेफरेंस के बाद तो क्या मांग रहा है हमसे, रोज। रोज का मतलब है कि कितना रो नीचे आए ताकि हम इस वाले रो पे पहुंच जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे है कर्सर, तो आप मैनुअल बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकदम बिल्कुल मैनुअल बात कर रहा हूँ। तो 10 रो नीचे आने से हम विजय पे पहुंच जाएंगे। हमारा कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा, 10 रो करने से विजय पे पहुंच गए। तो ये था रोज। फिर बोलता है कॉलम्स। अब हम यहाँ पे विजय पे हैं, अब हमारी कर्सर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ से कितना कॉलम आगे बढ़ेंगे कि यहाँ आ जाएंगे। तो देखो ऑलरेडी विजय पे हो तो यहाँ से पहला कॉलम 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम। ऐसा करने से आप कहाँ पहुँच गए, हाइपोथेटिकली आप यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आए, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, इस सेल पे पहुँच गए हैं। तो सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना फॉर्मूला हमने लगाया, मतलब इक्वल टू इतना इजी। आप इसी वैल्यू को अगर लाना था तो इक्वल टू दिस में आता, और ऑफसेट से इतना 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कहाँ से चलना है, कितना रो चलना है, कितना कॉलम चलना है। अब देखो जब हम यहाँ से नीचे चले थे तो पॉजिटिव में इसलिए बोला कि इसको मैंने पॉजिटिव में काउंट किया, 10 प्लस में लिखा, ये वैल्यू को 10 हमने प्लस में लिखा। और उसी तरह से राइट गए तो इसको भी 1 2 3 4 5 राइट में किया। वही अगर मैं बोलूँ यहाँ से चलो और मेरे को नेम लाना है, यहाँ से चलेंगे ग्रीन वाले सेल से हमें चल के नेम वाले को इंसर्ट करना है। अगर नॉर्मल रहता तब तो सीधे क्लिक करते और नेम आ जाता, ये तो नॉर्मल वाला बात हो गया। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ऑफसेट से चलेंगे, कोई बंदा बता सकता है कि अभी तक जो समझे हो कि ऑफसेट में सबसे पहला क्या होगा, रेफरेंस का क्या मतलब होता है। F11 होगा ना रेफरेंस। हाँ F11 जो है वो रेफरेंस होगा। कौन सा 11, F11 अच्छा ये 86 वाला ना, यस। जहाँ से चलना है वो हमारी रेफरेंस हो गई, मतलब हम 0 पोजीशन पे हैं, हम यहाँ पे स्टेक करे किया हुआ था हमने। ओके ठीक है, कितनी रो,
कितनी रो ऊपर जाएंगे, यहाँ से गिनेंगे Minus 10 1 करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन चूंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो 10 को 10 नहीं लिख सकते हैं, -10 लिखना पड़ेगा क्योंकि हम अप डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहीं पे डायरेक्शन का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो गलती से अगर आपने 10 दे दिया तो ये यहाँ से 10 नीचे चल जाएगा और नीचे कोई डेटा है ही नहीं, तो आंसर नहीं मिलने वाला है। सेम उसी तरीके से कॉलम आप ऑलरेडी अप्रैल पे हो, यहाँ से कितना लेफ्ट जाएंगे कि नेम तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 -5 तो जाके नेम मिलेगा। मिल गया ऑफसेट से नेम। ये एक सेल को सेलेक्ट करना समझ में आया आपको? सर पहले लेफ्ट जाके फिर ऊपर नहीं जा सकते हैं? नहीं, हमें फॉर्मूला में बोल रहा है रो में चलो, तो हम अपने मन से कॉलम पहले कैसे दे सकते हैं? एक्चुअली कोई जो चीजें हम लोग फॉलो करते हैं वो तो एज पर जो हमारी सिंटेक्स है फॉर्मूले की, उस सिंटेक्स को पकड़ के चलते हैं ना। तो नहीं जा सकते हैं मतलब नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले कॉलम में चले जाए फिर, वो ऐसा नहीं। ये रो मांग रहा है तो रो देना है, कॉलम मांग रहा है तो कॉलम देना है। देखो सिंगल सेल को सेलेक्ट करने का यही तरीका होता है। कोई डाउट? नहीं सर। अगर नहीं है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। मेरे को नेम से चलना है और मेरे को ये वैल्यू को सेलेक्ट करना है 28222 को। स्नेहा आप बताइए। हाँ जी सर। जी बताइए। तो हम इक्वल्स टू ऑफसेट, अब हम लेंगे रेफरेंस के लिए A1 नेम वाला, देन कॉमा, कॉमा कितनी रो? नंबर 3 रोज आ गए। 3 रो, 1 2 3 यहीं पे। अच्छा हाँ, क्यों नीचे होगा? जाना है हमें। आपको तो डॉक्टर ओके, आशुतोष ओके। वाले तक आना है। हाँ। दूसरा 8 रोज, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे हो जाएगा? 8 में तो नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाएंगे। 8 तो हम जो ऑलरेडी रेफरेंस जो है वो नहीं काउंट करते? नहीं, जहां है वो 0 पोजीशन है, वहां से 1 2 3 ऐसे गिनते हैं ना। 7 होगा फिर। 1 2 3 4 5 6 7 7 होगा, बिल्कुल 7 है। नीचे जाना है प्लस में होगा, उसके बाद कॉमा 3 कॉमा 3। देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल करेक्ट जवाब। मंजू मैम, आपको यहां से चलना है और सिटी निकालनी है। देखिए ये 28222 से चलना है और सिटी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट। इक्वल टू ऑफसेट, ब्रैकेट ओपन, ऑफसेट, ब्रैकेट ओपन। हाँ। फिर हम इसको माइनस में काउंट करेंगे तो ये भगवान, पहले आप सिंटेक्स क्यों नहीं पढ़ते हो? आप हाँ याद सर, करो। वो फिर हम पहले 28222 को सिलेक्ट हाँ तो करेंगे। पहले वो सेलेक्ट करो ना, माइनस में Reference पहले ही डाल देंगे। दोगे, पहले ही गलत हो जाएगा। फिर रेफरेंस, फिर कोमा, फिर उसके बाद हम माइनस में देंगे कितना? -6 -6 क्यों? और -3। गिन के देखिए अच्छे से, गिनिए अच्छे एक से। मिनट। 6 होगा कि 5 होगा कि 3 होगा? अंदाज से नहीं बोलना है, आपके सामने सर डेटा काउंट डेटा करके बोल रही हूँ मैं। तो 6 कैसे काउंट कर रहे हो आप? सर इससे ऊपर वाले में जाएंगे ना तो हाँ, माइनस तो ये 1 2 3 3 4 4 5 6 6 तक में तो यही पहुंचे हो। आपको तो इस लाइन में पहुंचोगे तभी तो सिटी, 7। तो 7 हुआ ना। अच्छा ऊपर सिटी निकालना है, ऊपर से आते -7 हुए 7 हुआ तो नीचे से घट थोड़ी ना जाएगा, तो 7 ही होगा, नहीं लेकिन सर। माइनस में। कोमा -3। फिर 3 कैसे होगा? फिर वही रेक्टिफिकेशन वाली बात हो गई। हमें नेम थोड़ी ना लेना, हमें तो सिटी लेना है। अच्छा सर -2 हो जाएगा। हाँ, मैं बोलता हूँ बिल्कुल दिमाग को आईटी के इंजीनियर की तरह सोचो, तब जाके आप आंसर कर पाओगे। आप सिंटैक्स देखते हो तो नंबर गलत कर देते हो, नंबर गलत करते हो तो सिंटैक्स छोड़ देते हो। तो ये ऐसा नहीं करना, हमें बिल्कुल सिंटैक्स पकड़ के चलना है। यहाँ तक आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि ऑफसेट के हेल्प से मैं एक सेल को कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ।
बहुत लोगों के मन में हो गया होगा कि सर जब इतना इजीली इक्वल टू करके ही आ जाता है तो इतनी ड्रामेबाजी क्यों। ये आपको अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तब समझ में आएगा, अभी और कॉम्प्लिकेटेड करने वाले हैं चीजें। इतना तक ऑफसेट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हेलो हाँ जी, सर, इससे बढ़िया तो एक और है, कंट्रोल गो। क्या कंट्रोल गो करके भी पहुंच सकते सर। कंट्रोल गो? यस सर। कंट्रोल गो क्या चीज होता है जी? सर दवाइए, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी होता है, गो तो होता ही नहीं कुछ। कंट्रोल जी होता है। चलिए फिलहाल हम कंट्रोल जी की बात, शॉर्ट कीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑफसेट पढ़ रहे हैं। ऑफसेट को समझिए, अटकिए मत। अब आते हैं कि हाँ हेलो। हाँ ओके, रेफरेंस के लिए मतलब कहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करना है वहां से, और रो के लिए कितनी रो ऊपर जाना है, और कॉलम के लिए कितनी क्या रो करना है, ऊपर कॉलम जाना को है या मुझे समझ कितनी में रो नहीं आया। नीचे जाना है, कितना लेफ्ट जाना है, कितना राइट जाना है, ओके, ये नीचे सारा जाना है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है जब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो सेम क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि नेम से जाना है और मेरे को ये सब सेलेक्ट करना है। अगर सारे सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट सारे सेलेक्ट से क्या आंसर आएगा? एरर आएगा, क्योंकि मैंने इस रेंज के बारे में कुछ बताया नहीं कि इस रेंज में करना क्या है, तो ये आ गया एरर। तो ऑफसेट से ऐसा नहीं कि एरर नहीं आएगा, उससे भी एरर ही आता है, बट आए तो सही। देखते हैं कि ऑफसेट से यही काम कैसे करेंगे। ऑफसेट पे आइए, रेफरेंस मैंने बोला नेम को बना लो, फिर पूछा कितनी रो, कोई बताएगा कि कितनी रो नीचे जाएंगे। हमें ये येलो वाले सारे चारों सेल को सेलेक्ट करना है। 10 रो सर। 10? देखो नॉर्मल सोचो, 10 कैसे होगा? यहाँ हो तो देखो 7 7 दो 7 तीन सर, चार four- 5 6 7 7 7 के बाद 7 फिर 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाओगे, फिर यहाँ सेलेक्ट करोगे। ऐसे करोगे ना सेलेक्ट, मैनुअल सिलेक्शन होगा या कीबोर्ड से सिलेक्शन होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ आओगे और यहाँ से यहाँ आओगे, फिर सेलेक्ट करोगे, यानी 7 होगा। यस, जिसने भी 7 बोला वो सही बोला। ऑफसेट से चलते हैं, रेफरेंस हमारी ये होगी, कितना रो तो 7 पॉजिटिव में जाएगा क्योंकि नीचे जा रहा है। कितनी कॉलम्स, कॉलम काउंट करके बताइए कि कितना कॉलम होगा। 5। 5, वेरी गुड। अब देखो चूंकि आपको सिर्फ इतने पे क्लोज कर दोगे तब तो ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये एक सेल का सिलेक्शन हुआ। अब देखो इसके बाद तीसरा पार्ट होता है इसका हाइट, और चौथा पार्ट होता है इसका विड्थ। यानी जो डेटा सेलेक्ट कर रहे हो इसकी कितनी हाइट है, यानी कितने रोज हैं इसमें। हाइट मतलब कितनी रोज है? 4। 4, वेरी 3 गुड। और इसकी विड्थ कितनी है, कितने कॉलम का डेटा है? 1 एक ही है, 1। एक ही कॉलम का One. डेटा है। एग्जैक्टली देखो आंसर ऐसे डायरेक्टली सेलेक्ट किया था तो भी एरर आया था, ऑफसेट के थ्रू किया था तो भी एरर आया था ना। Yes. अगर इस वाले के सामने मैंने सम लगा दिया तो उस रेंज का सम निकाल के हमें दे देगा। उसी तरीके से अगर ऑफसेट से ये एरिया सेलेक्ट हुआ है, अगर सही सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जानने के लिए अगर मैं सम फॉर्मूला लगाता हूँ तो आंसर सेम देना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑफसेट से अभी तक क्या समझ में आया आपको? ऑफसेट से सिर्फ यही समझ में आया कि किसी भी सेल या रेंज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? क्योंकि ये अभी तक के जितने चैप्टर पढ़े हो, जितने फॉर्मूले पढ़े हो, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। सर ये इजी लग रहा है मेरे को। पढ़ाते समय कब आपको हार्ड लगता है? जब हम पूछते हैं तब ना। किसी को पढ़ाते समय आज तक किसी ने नहीं बोला कि सर हमें बहुत टफ लगा चाहे वो खतरनाक से खतरनाक फॉर्मूला। अब बाद में होगा सर। हाँ चलिए, इतना तक को हमने एक सेल को सेलेक्ट करना सीख लिया और एक रेंज को सेलेक्ट करना सीख लिया। तो किसी भी सेल या रेंज का क्या होता है, उस रेंज पे या तो कोई फंक्शन यूज करेंगे या फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। अब आपके पास आते हैं सिनेरियो पे। अगर मान लो आपसे ये पूछा गया
अब देखो इसका यूज, अगर आपसे ये पूछा गया, यहाँ से थोड़ा मैं अच्छा नाम दे देता हूँ ताकि डुप्लीकेसी भी खत्म हो जाए और नाम भी अच्छा अच्छा आ जाए, ठीक है। अब देखो सिटी में भी देखते हैं, कोई और सिटी हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। डेटा बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल फ्रेश डेटा है, बट देखिए थोड़ा दिमाग की बत्ती एकदम जला के रखना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है उन लोगों के लिए जो डेटा साइंस की तरफ सोच रहे हैं अपने आप को। वैसे सबके लिए है, जो एक्सेल पढ़ रहे हो सबके लिए, ऐसा नहीं कि डेटा साइंस वाले के लिए है, हम क्यों इतना दिमाग लगाएं। अगर मैं बोलूँगा आपसे कि इस वैल्यू को लाना है, तो देखो हम इसको और कितना इजी कर सकते हैं और इसके लिए हमें किस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए इक्वल टू ऑफसेट लगाएंगे, रेफरेंस हम हमेशा अब ये मान के चलते हैं ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। रोज कितना, अभी डेटा छोटा था तो आपने रो गिना 1 2 3 4, लेकिन रोज नाम का फंक्शन हम पढ़े भी तो थे पहला ही दिन, तो इतने दूर को सेलेक्ट कर लो। अब आपके पास क्या होगा कि डेटा 6 लाख है तो गिनते रहोगे, 6 लाख है, 17,000 है तो 17,000, गिनने का टेंशन खत्म हो गया। यानी ऑफसेट अभी तक मैनुअल चल रहा था, अब ये फॉर्मूले का रूप ले रहा है। रोज के जगह पे रोज फंक्शन लगा दिया और कॉलम्स के जगह पे कॉलम्स फंक्शन लगा दिया और इतने पे क्लोज कर देंगे, तो अब गिनने वाला टेंशन खत्म हो गया और हमें आंसर मिल गया। थोड़ा आसान हो गया, गिनने का टेंशन खत्म हो गया। लेकिन मैं इसमें बोलता हूं, चलो वो तो टेक्निकली समझ में आ गया कि रोज और कॉलम क्यों लगाया। अब मैं ये बोलूं कि कुछ ऐसा ऑप्शन बताओ जिससे हमें सबसे लास्ट एंट्री के बारे में पता चले। देखो इस एज पर दिस डेटा हमारी लास्ट एंट्री है 86384, मैंने एक डेटा डिलीट कर दिया इसमें से। अब एज पर दिस डेटा लास्ट एंट्री ये होगी, मैंने ये वाला डेटा डिलीट कर दिया। एज पर दिस डेटा लास्ट एंट्री ये होगी। मैं बोलता हूँ कि कुछ ऐसा करो कि हमें पता चल जाए कि ये लास्ट एंट्री हमारे पास कौन सा है। अब बताओ आपके पास अभी तक में से पढ़ा हुआ कोई फंक्शन है जो हमें ये बता दे कि लास्ट एंट्री कौन सी है? शायद तो अभी तक शायद नहीं पढ़ा ऐसा कि लास्ट एंट्री के बारे में बताया कि लास्ट एंट्री कौन सी है। इससे हम डायनेमिक लास्ट एंट्री निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। ऑफसेट करेंगे, रेफरेंस तो हमारा ये है, इसको चाहो तो फ्रीज कर दो, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं क्योंकि हम ड्रैग तो करने वाले थे नहीं, बट ठीक है। रोज के जगह पे आपको रोज भी नहीं लगाना है, काउंट ए लगाना है। काउंट ए भी तो पढ़े थे हम लोग। ये काउंट ए से क्या होगा, कितना आंसर आएगा? काउंट आ जाएगा सर। काउंट ए से क्या आंसर आएगा? सर काउंट ऑल कर देगा ना, मतलब कितना आंसर आएगा? 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 50 आएगा, 1 आएगा, 11 है 11 आएगा। लेकिन एक्चुअल में हमें कितने रो नीचे आना था? हमें 10 10, तो -1 कर देंगे। ये 1 -1 हेडिंग के लिए काम किया, समझ में आया? यस सर। ठीक है। फिर आता है कितनी कॉलम्स, तो यहाँ पे फिर से लगा देंगे काउंट ए और इस बार डेटा ऐसे सेलेक्ट कर लिया, सॉरी काउंट ए लगाया और डेटा ऐसे सेलेक्ट कर लिया। बट ये क्या करेगा, पूरी हेडिंग को सेलेक्ट कर लेगा ना, बट मेरे को तो एक छोड़ के करना है, इसमें से भी -1। ये भी पहले 6 होता आंसर में, नेम को लगा के अब एक कम कर दिया तो नेम को छोड़ के 5 हो गया डायनेमिक। यस सर। अब ये क्यों हुआ डायनेमिक? क्योंकि अगर हमने ये डेटा मेरे पास नहीं है तो अपने आप जो इसको डेटा मिला, अब देखो वीवीए में इसी ऑफसेट का कमाल चलता है। क्या आप बताते हो उसमें कि भाई ऑटोमेटिकली जाओ डेटा चेक कर लो कि कितना डेटा है, उसका लास्ट डेटा सेलेक्ट कर लो, तो ऑटोमेटिकली कैसे करेगा? एक्सेल में तो कुछ ऐसा है नहीं, तो एक्सेल में कैसे नहीं है? ऑफसेट भी तो एक्सेल का ही पार्ट है, लेकिन वहाँ पे कर्सर से मूव नहीं किया जाता है कि कंट्रोल डाउन कर देंगे, कंट्रोल राइट कर देंगे तो पता चल जाएगा लास्ट कौन सा है। लेकिन वीवीए में तो कोड लिखना पड़ता है, तो वहाँ ऑफसेट के हिसाब से चलता है।
तो देखो बिल्कुल डायनेमिक हो गया। मान लो हमने 3 डेटा डिलीट कर दिया, तो एज पर दिस डेटा जो लास्ट डेटा है हमारा ये, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं था आपके पास आज से पहले, लेकिन जैसे जैसे मैं अब कल के डेटा में ये भी हो सकता है कि एक और डेटा बढ़ गया, एक हमारी एंट्री बढ़ गई, एक सेल और हो गया, तो कोई बात नहीं, एज पर दिस ये हो गया। प्लस हो जाएगा। एक कॉलम हमारा और बढ़ गया, कोई मान लो एक कॉलम हमारी और इंक्रीज कर गई अप्रैल के बाद मई नाम से। देखो आंसर ये है, देख रहे हो कैसे डायनेमिकली चेंज हो रहा है। क्या लगता है कि आज से पहले ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था आपके पास? अब ऑफसेट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया कि वो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो अभी तक अनटच था वो भी कवर कर सकता है, क्योंकि ऑफसेट का मतलब होता है डायनामिक रेंज सिलेक्शन। अब लिखते हैं इसका एक्चुअल मतलब, डायनामिक रेंज सिलेक्शन के लिए ऑफसेट का यूज किया जाता है। सिर्फ रेंज सेलेक्ट करता है, बाकी तो फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। डायनेमिक मतलब एज पर क्वेश्चन वो डायनेमिकली वहीं पर जाके लगाएगा, बट उसके लिए रूल लगाना पड़ेगा। देखिए अब इसका एक और लेवल पे आपको आगे ले चलते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका जवाब देना है। इस बार ये कलर वलर हटा देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। आप लोग सारे लोग ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे लोग हैं, बट मेरे पास एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि जिस बंदे का नाम मैं लिखूं, ध्यान देना, जिस बंदे का मैं नाम लिखूं उस बंदे की टोटल सेल्स यहाँ पे दिखाने लगे। यानी कि अगर मैंने विजय अत्री यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे इसकी टोटल सेल्स हमें बता दे कि भाई कितना है। तो टोटल सेल्स का मतलब हुआ है कि विजय अत्री का टोटल सेल्स जनवरी से लेके मई तक का है 2,62,000 समथिंग जो भी है वो बता देगा। मैंने रिया सेंड किया तो इसका टोटल सम ये बताना चाहिए। और आप लोगों ने डेटा वैलिडेशन पढ़ा है तो थोड़ा और इसमें मिक्सिंग करते हैं वेबसाइट के साथ कि क्या हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। मंजू मैम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, थोड़ा पुराना पढ़ा हुआ चीज याद करने की कोशिश करें। मंजू मैम है ऑनलाइन? हाँ जी सर। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे कि ये जो क्लिक करते तो लिस्ट आ जाती है ना, वो कैसे बनाते हैं? सर कस्टम में ना? हाँ कस्टम में कैसे, वो आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे को नहीं आता है, आप बताओ क्या क्या करें। सर इस नाम वाले को सिलेक्ट करके फिर फाइल में जाएंगे। अच्छा, तो इससे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाता है, क्या बात है। नहीं सर, कस्टम लिस्ट बनेगा इससे तो मैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने की बात कर रहा हूँ। सूरज, सूरज सर डाटा सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, एग्जैक्टली। डेटा सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में नहीं जाते मेरे भाई, जहां अच्छा, हमें data चाहिए वो validation। सेल को सेलेक्ट करके जाते हैं। आपने भी गलत ही बोला, चलो कम से कम डेटा वैलिडेशन बोला तो मान लेते हैं कि इस सेल को सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ आता है डेटा वैलिडेशन। इसमें एक छोटा सा लिस्ट होता है और यही डेटा वैलिडेशन का बेसिक में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आप आराम से भूल गए। अब यहाँ पे सोर्स में जाके इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। तो इसी तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई जाती है कि जिस बंदे का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसका नाम आ जाएगा। इससे ये हो गया, थोड़ा सुंदर हो गया, देखने में अच्छा लगेगा कि बार बार खुद टाइप या कॉपी पेस्ट करने का टेंशन खत्म हो गया। बट मेरा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस बंदे का नाम यहाँ शो करे उसकी टोटल सेल्स बता दे। ये कौन बता सकता है आप लोगों में से? अब सम एक काउंट एक वी लुकअप जो लगाना है लगा लो। वी लुकअप से हो जाएगा। यस सर। मेहनत ज़्यादा मत करवाना, बता दो मैं टाइप करता हूँ। वी लुकअप लगा दिया। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा है वो जेन्युइन क्वेश्चन है कि ऐसे फालतू मैंने पूछ दिया? ये भी जरूरी है ऑफसेट को समझने के लिए ना। आपको समझना पड़ेगा कि ऑफसेट कितना खतरनाक और कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर या फॉर्मूला है। अकेला इतना लंबा टाइम किसी एक फॉर्मूले में तो खैर नहीं ही लगता है। अब देख लो ना,
करीब करीब 30 मिनट्स तो हो चुका है। मैंने तो बोला कि 20 मिनट्स देना हो। जब हम सीख ही रहे हैं तो थोड़ा बढ़िया से सीखिए। वी लुकअप से कैसे बन जाएगा? बनेगा, कुछ Cell- लग रहा है वी लुकअप से बनेगा? कहने निकाला क्या है सर? हम्म? निकालना क्या है मैं वहां पर? टोटल सेल्स। हाँ, जिस बंदे का यहाँ पे नाम सेलेक्ट करें ना, उस बंदे की टोटल सेल्स। आशुतोष सेलेक्ट किया तो ये आशुतोष किधर है? इधर है। इसका टोटल सेल्स दिखा दें। खुशी यहाँ पे डाल दे तो खुशी का टोटल सेल्स, ब्रजेश डाल दे तो ब्रजेश का टोटल सेल्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सर है। मैच ही लग सकता है। ये नहीं लग सकता क्यों बोलते हो? ये नहीं वर्ड कब सीखोगे? नहीं बोलना क्या होता है? जो आता है वो बताइए ना कि कैसे होगा। सर वी लुकअप नहीं लग सकता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लग सकता है, चार्ट्स नहीं हो सकता है। ये कौन सा आंसर हुआ? आंसर वो होता है कि अगर माइंड में स्ट्राइक किया इसका आंसर, तो उसका आंसर बताइए। सर मेरे दिमाग में ना इंडेक्स विद मैच आ रहा था। जो आ रहा है तो बताइए तो सही कैसे। चलो, जिसके दिमाग में वी लुकअप आ रहा था वी लुकअप लगा लेना, जिसके दिमाग में इंडेक्स मैच लगता है वो लगा लेना और बता देना कि कैसे बनेगा। फिलहाल मैं बताता हूँ। इसका इलाज है हमारे पास ऑफसेट। अगर उससे रास्ता मिलेगा तो R&D वाले क्लास में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप शेयर करना कि कैसे आपने किया, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑफसेट ही इसका आंसर हो सकता है कि कुछ और आपके दिमाग में लॉजिक बने। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बहुत पे बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम ऑफसेट से बात करें, क्योंकि वी लुकअप से बोल तो दिया बट आंसर नहीं दे रहे हो, इंडेक्स मैच बोल तो दिया आंसर नहीं दे रहे हो। अब ऐसा वाला नहीं कि सर चूज से नहीं हो सकता है, मतलब टुडे से नहीं हो जाएगा सर, नाउ से नहीं हो जाएगा, मतलब नहीं हो जाएगा क्या कौन आंसर होता है। अगर हो जाएगा तो उसका स्टेप चाहिए मेरे को। आइए, बहुत इजी है। देखिए, अगर मैंने जिसका नाम लिखा है सिर्फ एक बंदे का मेरे को सम चाहिए, तो सम तो लगाओगे ना, क्योंकि सम चाहिए। लेकिन डेटा को सेलेक्ट करना होता तो आशुतोष को का डेटा हम इस तरीके से सेलेक्ट करते। ये हुआ मैनुअल तरीका, बट इससे डायनेमिक नहीं हुआ ना। नाम बदलेंगे और ये वही वैल्यू रहेगा। चलिए, तो समझ में आ ही गया कि मैनुअल तो होगा नहीं, तब तो हर बार रेंज सेलेक्ट करो नाम के हिसाब से। चलो, मैं करता हूं ऑफसेट। ऑफसेट से पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे। या तो आप ऑफसेट से शुरू कर सकते हो, क्योंकि अब तो आपको ऑफसेट समझ में आ गया कि रेंज के लिए होता है, तो फॉर्मूले से भी शुरू कर सकते हो कि सम के अंदर चलेगा ऑफसेट। अब देखो, एक बंदे का निकालो, अपने आप आपको सारे बंदे का निकल आएगा। अगर एज पर दिस डेटा मैंने बोला नेम से चलना है, तो नेम हमारा हो गया रेफरेंस। कितनी रो नीचे जाना है? देखिए, सिर्फ एक को मैनुअल बनाओ। अमर देखना कि कितने नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे अमर है, 7 हो गया। फिर कॉलम, कितना कॉलम? देखो, आप अमर पे हो, एक कॉलम करोगे तो मुंबई पे आए, एक और करोगे तब इस डेटा पे आओगे। यानी कि 2 कॉलम हमें पढ़ना पड़ेगा नंबर को सम करने के लिए। अब पूछता है इसकी हाइट क्या है। अमर एक ही रो के अंदर डला हुआ है, हाइट 1 हो गया, बट इसकी विड्थ कितनी होगी? इसकी विड्थ हुई 1 2 3 4 5। ये जो हमने नंबर्स डाले हैं, ये सबको समझ में आया? यस सर। कोई ऐसा बंदा है जिसको समझ में नहीं आया कि 7 क्यों डाला, 2 क्यों डाला, 1 क्यों डाला, 5 क्यों डाला? अभी पूछ लीजिए मेरे से। पूरा लेना है सर, एक बार हाइट और वेट वाला बता दीजिए। हाइट मतलब देखो, मैंने सिर्फ अमर सिंह का बोला था। अमर का डेटा तो एक ही रो में है ना हमारा ऐसे। और विथ की बात करेंगे तो जनवरी से लेके मई तक में 1 2 3 4 5 विथ हो जाता है। तो ये 5 वो हो गया कि कितने
सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब समझ में आया? यस सर। एंटर करूं? एंटर कर दिया। और एक मैनुअल भी कर लेते हैं जल्दी से। अमर किधर गया? इधर है। ये हुआ जल्दी से, बट जल्दी से में डायनेमिक नहीं होगा। अच्छा, इसको सम बताना भी तो पड़ेगा। आया सेम आंसर? देखिए, इसमें से देखिए आपके पास 4 चीज है। एक 7 है जो रो है, एक 2 है जो कॉलम है, एक 1 है जो हाइट है, एक 5 है जो विड्थ है। आप बता सकते हो कि तो ये अमर के लिए ये 7 क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 7वें नंबर पे आने के लिए आपने मैनुअल उपाय किया था। कोई ऐसा उपाय है जिससे पता चल जाए कि अमर 7वें नंबर पे है एज पर फॉर्मूला? ये 7 को डिलीट करेंगे और हमने मैच लगाना है। किसको मैच करेगा? अमर को। कहाँ ढूंढेगा? इस डेटा में, फ्रिज कॉमा 0। अब ये मत बोलना कि ये सर ये 7 को हटा के मैच क्यों कर दिया। यही मैच हमें डायनेमिक करके देगा। अब देखो, इस पे आपको हर बार रेंज अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ता। अब जैसे मान लो कि पहले ही नंबर पे जाते हैं ब्रजेश, तो ब्रजेश किया तो वो क्या किया होगा? एक डाउन आया होगा, 2 रो इधर आया होगा और यहाँ से इस डेटा को सम कर दिया होगा और आंसर है 164516। 164516। अब ये 1 रो नीचे उतरना है, ये तो गिन के मैनुअल गिनोगे, लेकिन अगर ये डेटा है और मैंने पूछा इस डेटा में ब्रजेश का रो नंबर क्या है, तो 1 तो है, मिस रेया का क्या है? 2 है, खुशी का क्या है? 3 है, मानसी का क्या है? 4 है। अब समझ में आया कि ऑफसेट, सम और मैच मिला के क्या बन गया है। ये इतना खतरनाक फॉर्मूला है ना ये, जिसको इस ऑफसेट पे कमांड हो जाए ना, वो तो तहलका मचा सकता है डेटा के साथ। बशर्ते थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जितना मेहनत पीछे किए हो उससे भी ज्यादा। समझ में आया किसको किसको? सर एक बार दोबारा बता देंगे? मैच लगाया था तो मेरा मैच? फोन बज गया था। मंजू के अलावा कोई बताइए जिसको कि दोबारा की जरूरत है, क्योंकि जिसको दोबारा की जरूरत नहीं है किसी आप ही लोग में से पूछेंगे बनाने के लिए। चलो इस बार मैं बॉबी से पूछता हूँ। बॉबी, आप बताएं कि इसको डायनेमिक, कि जिस बंदे का नाम लिख दे उसका टोटल सम आ जाए, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सम इक्वल टू सम बॉबी, ब्रैकेट। आप बॉबी हो? बॉबी का आवाज फीमेल की तरह कब से हो गया? बॉबी से मैं पूछ रहा हूँ। नीलव यस सर। जी, तो सर हम लोग क्योंकि रेंज को कर रहे हैं तो पहले हुआ सम इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट और इसमें हम लगाएंगे ऑफसेट। ऑफसेट क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन वाला पार्ट आ रहा है, क्योंकि रेंज को सेलेक्ट भी करना और उसको डायनेमिक करना है। हम शुरू कर रहे हैं A1 से ही, तो A1 हाँ, हुआ, इसको रेफरेंस हो गया A1, वेरी गुड। इसको फ्रीज कर सकते हैं कि ना करें? नहीं भी करेंगे कर तो दे। एक ही सेल में तो आंसर निकालना है। हाँ, A1 लिया। अब हमको क्योंकि पूरा अच्छा, अब इसमें मैच आएगा। यस, क्योंकि रो को इस बार हमें डायनेमिक करना है, यानी नाम को डायनेमिक करना है। यहीं पे आ गया मैच। मैच किसको? हुए हमने इस वाले सेल को लिया। मैच करेगा इस डेटा के अंदर, चाहे वो 10 डेटा हो या 10 लाख डेटा हो, कॉमा 0, यानी कि रो को डायनेमिक कर दिया आपने, नाम को डायनेमिक कर दिया। उसके बाद कॉलम हमें यानी कि यहाँ तक का मतलब हुआ कि आप ब्रजेश तक पहुंच चुके हो, एरो से आप नीचे आ चुके हो। जनवरी कॉलम है 2 पे। हाँ, जनवरी दूसरे नंबर कॉलम पे है तो 2 चले गए, यानी कि हम 16563 पे पहुंच चुके हैं। राइट, हाइट हमारी है 1 2
4 5 तो 5 नहीं, हाइट 5 नहीं है, हाइट तो एक ही है ना, ब्रजेश आनंद का तो एक ही हाइट है, हाइट 1 है और विड्थ हो गया 5। यस, 5 बस हो गया डायनेमिक। करके देखिए हुआ कि नहीं हुआ। देखिए विजय अत्री का क्रॉस चेक कर लीजिए, विजय अत्री का क्रॉस चेक कर लीजिए, तो 262399 बिल्कुल सही है। अब स्नेहा आपसे क्वेश्चन है, आपका मैच क्लियर हो गया मैम? जी सर। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन थोड़ा बदल रहे हैं फिर से, इस बार क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इस बार क्वेश्चन है कि जिस मंथ का नाम मैं सेलेक्ट करूं उस मंथ की टोटल सेल्स दे दे। तो एक बार इसका भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। अब देखो जब आप कंबाइन करके सारी चीजों को पढ़ोगे तो लगेगा कि पूरा डैशबोर्ड बना रही है, पूरा डैशबोर्ड का रूप हो रहा है। देखो सोर्स हमारा जनवरी से लेके मई तक, हमने तो यही तो बोला था कि जिस महीने का डेटा मैं सेलेक्ट करूं, नाम सेलेक्ट करूं, उसका टोटल सम आ जाए। इस बार देखते हैं कि लॉजिक आप लोग सोच पाते हो कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं बता रहा, इसका आंसर स्नेहा बताएंगे। हाँ जी सर। पहले मैनुअल सोचो, पहले मैनुअल बनाना, फिर देखना कि कौन से पार्ट को डायनेमिक करना है। इसमें हमें जो मंथ आप कह रहे हैं उसका सेल निकालना है ना टोटल। हाँ जी, जैसे वो मैंने total। बोल दिया मार्च, तो ये हो गया। मैंने यहाँ से चेंज कर दिया और बोल दिया जनवरी, तो आपको जनवरी की टोटल सेल्स बताना है। हमने अप्रैल बोला था, अप्रैल की टोटल सेल्स बनाना है। बड़ा अच्छे से बनाना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिया आपको। और अब आपको ऑफसेट समझ में आने लगा कि ऑफसेट कोई छोटी चिड़िया नहीं है, ये गिद्ध है, बाज है, बाज। सर पहले हम इक्वल्स टू सम लगा देते हैं। लगा देते क्योंकि सम फंक्शन लगाना है, और रेंज के जगह पे ऑफसेट लगा देते। चलिए इतना तक हमने आपको हेल्प कर दिया, राइट। कहाँ से चलेंगे? मंथ सेलेक्ट कर लेंगे हम। हे भगवान, रेफरेंस कहाँ से शुरू करोगे? हाँ पहले प्लेटफॉर्म पे तो पहुंचो। रेफरेंस मतलब कहाँ से? A1 से। मैंने बोला नहीं कि हर बार A1। आप समझना कि हमको A1 से चलना है। चलिए चल दिए A1, उसके बाद रोज की बारी आती है। रोज कितनी के लिए रो? हम सर मैच लगाएंगे ना, रो के लिए। क्यों? यहीं पे फॉर्मूला को रोकता हूँ, मैं मैनुअल बात करता हूँ कि क्या क्या करेंगे। हमने बोला कि जनवरी का डेटा सेलेक्ट करो, तो आप यहाँ थे, एक डाउन आए, एक इधर आए और एक और इधर आए, उसके बाद फिर सेलेक्ट कर लिया। मैनुअल यही करेंगे ना, हाँ ध्यान जी, देना। हाँ जी। हम एक अच्छा, रो नीचे आए, फिर 2 कॉलम राइट आए, और उसके बाद हमने इसकी हाइट दे देंगे और विड्थ दे देंगे, बात खत्म। अब हमने हिंट दे दिया है, होपफुली अब बना देना। आप रेक्टिफिकेशन मत करो। कितनी रोज नीचे आएगा जनवरी के लिए? 1 आएगा। यस, रोज पे तो एक ही रो नीचे आएंगे। कॉलम कितनी आएंगी? एंड कॉलम 2। कॉलम 2 आएंगे, ठीक है। हाइट क्या होगी? हाइट 1। हाइट 1। कोई बोल सकता है हाइट 1 होगा या कुछ और होगा? हाइट का मतलब होता है कितना डेटा है। 11। हाँ 11 होगी। 11 होगा हाइट। विड्थ हो Column जाएगा 1 इस बार 1, क्योंकि सिर्फ हम जनवरी की बात कर रहे हैं। समझ में आया? चलो इससे क्या हो गया, अभी तो कोई मैच विच नहीं लगाया। एंटर करने से जनवरी का सम आना चाहिए, थोड़ा देख लेते हैं कि आया कि नहीं आया। जनवरी का सम 59 समथिंग आना चाहिए, बिल्कुल मैनुअल के हिसाब से तो ठीक है। अब डायनेमिक करने की बात है। इसमें से जो जनवरी है वो कौन सा पार्ट है? इसमें से ये 4 पार्ट में, एक 1 है, एक 2 है, एक 11 है, एक 1 है। 2 1 है, एक 2 है, एक 11 है। इसमें से कौन सा पार्ट है जिससे कि मंथ वाइज मूव करेगा? यस, कॉलम। कॉलम वाले में। आप समझ में आया? आप रो पे मैच लगा रहे थे, रो पे मैच लगाना ही नहीं है। हाँ। हमें लगाना है मैच
किसको मैच करेगा? जिस मंथ का हम चाहेंगे, और ढूंढेगा कहाँ? इधर इस डेटा में फ्रिज कॉमा 0। अब देखो मैच जो आपने पढ़ा था ना, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स के साथ, वो वहीं पे नहीं है। ये मैच बहुत खतरनाक चीज है। अब हमने क्या गलती कर दी? 0 आ गया। हमने बोला, मैंने बोला कि आप एक रो नीचे आओ, आ गया। फिर आपने बोला कितनी रो राइट बढ़ोगे, तो कितनी बढ़ोगे? इस डेटा के हिसाब से जो इसका कॉलम नंबर होना चाहिए 1 होना चाहिए। जनवरी को मैच करेगा इस रेंज के अंदर, तो पहला आना चाहिए। लेकिन हमें तो 2 जाना है, तो डेटा यहाँ से सेलेक्ट होगा। डेटा सिलेक्शन गलती हो गया। डेटा आपको बी से सेलेक्ट करना था, हमने सी से सेलेक्ट किया है। देखिए यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तब तो 1 2 होगा, 2 नंबर पे जाना है, 2 को डायनेमिक करना है, 1 2। फिर फरवरी के लिए 3 हो जाएगा, मार्च के लिए 4 हो जाएगा। तो 2 हमें जाना था, 2 लाना था। यस, ये देखिए चेंज करके देखते हैं। मई का देखते हैं। मई में 53,000 समथिंग, 53,000 समथिंग, सॉरी 5 लाख समथिंग आ गया। अप्रैल का आना चाहिए हमें 59,28 समथिंग। अप्रैल सेलेक्ट करते हैं। अब देख रहे हो कि ऑफसेट पढ़ते समय कितनी टॉपिक पीछे से याद आ रहा है। रोज आया, कॉलम्स आया, काउंट ए आया, उसके बाद मैच आ गया, सम भी आ गया, क्योंकि सम करना है। सर इसमें गलती क्या हुई थी, आपने क्या किया इसमें? देखो हमें अप्रैल किस नंबर पे है ये पता करना होता है ना, कि कितना रो हमें इधर। देखो मैनुअल करते थे कि यहाँ आके हमें 1 और 2 यहाँ से 2 कॉलम बढ़ेंगे तभी तो जनवरी आएगा। अगर यहीं तक डेटा हमने सेलेक्ट किया था मैच को, तो ये तो जनवरी इसको पहले पे मिल गया। तो हम यहाँ से डेटा इसको हेडिंग देंगे कि इसमें ढूंढो कि कितने नंबर कॉलम पे जनवरी है, ताकि 2 आए। 2 डायनेमिक करना था कि जनवरी 2 पे है, फरवरी 3 पे है, मार्च 4 पे है। तो हमने इतना ही सेलेक्ट किया था मैच के अंदर। अच्छा ओके। ये वी लुकअप से भी ज़्यादा खतरनाक फंक्शन है, लेकिन जो सीख गया है ना वो हिला के रख देगा। ये बात मान के चलो, इतना डायनेमिक कर सकते हो ऑफसेट की हेल्प से। और वी लुकअप में तो खैर पहला सेशन या दूसरा सेशन के बाद से ऑफसेट से ही शुरू होता है कहानी, क्योंकि वहाँ ऑफसेट के जरिए ही कितनी रो नीचे जाना है, कितना कॉलम, वो आपको बताना पड़ता है। वहाँ कोई कर्सर नहीं होता है कि आप क्लिक करके बढ़ोगे, क्योंकि तो कोड लिखना पड़ता है। तो आपको जरूरत पड़ेगा इसका, बहुत अच्छा वाला। ऑल डन। देखो मैंने तो बोला था 20 मिनट, 20 मिनट नहीं बोलता तो 1 घंटे के लिए 7:30 बजे वाला बंदा ज्वाइन नहीं करता। लेकिन देखो 1 घंटे नहीं, लगभग हमने 10 मिनट लेट शुरू किया, लगभग 50 मिनट्स हो गया। अभी भी इस पे बहुत सारी कहानी बनेगा। तो अगर इतना समझ में आ गया तो समझ लो कि ऑफसेट समझ में आ गया। तब तो फिर कस्टमाइजेशन होता है, वो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये थे ऑफसेट, एक सिंगल फॉर्मूला। फॉर्मूले के नाम पे या फंक्शन के नाम पे ये एकलौता फंक्शन है जिसमें आपको पूरा एक क्लास लग गया। लेकिन जिस तरीके से मैंने एक एक चीज़ बारीकी से बताते गए, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो देखेंगे तो आई होप कि ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आगे हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड आंसर निकाल सकते हैं। वैसे एक बहुत छोटा सा ऑप्शन और है इस सारे क्वेश्चन का, सिर्फ आप 1 मिनट में निकाल सकते हो ये सब चीज़। ये जितना काम हमने करा है ना, इसके लिए ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ 1 ही मिनट का टाइम चाहिए था। अगर हम ऑफसेट नहीं यूज करते, कोई दूसरा फंक्शन यूज करते, तो सिर्फ 1 ही मिनट में ये सब आंसर डायनेमिक निकाल सकते थे। किसी को आइडिया है? सर ये समय से हो सकता था? हो सकता था, करवा के दिखाइए। इक्वल टू समय
सम इफ ब्रैकेट में रेंज हम लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर है ना, तो A2 से A12, A2 से A12, वेरी गुड। फ्रीज भी कर इसको देते फ्रीज ताकि कर देंगे, टेंशन ना हो। कॉमा क्राइटेरिया हमारा हो गया I5, ये वाला वेरी गुड। चलिए सम रेंज हो गई हमारी अच्छा यहाँ गड़बड़ होता है, या अब फिर ना हम जनवरी को सेलेक्ट कर सकते हैं ना पूरी रेंज को सेलेक्ट कर सकते समझ हैं। गया, यहाँ पे आके मामला फंस गड़बड़ गया। होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आशु ने सिर्फ 26,000 का सेल किया है। आशु किधर है? ये रहा। ये देखो 70,000 तो इधर ही सेल है। तो ये तो कुछ तो आंसर दे दिया, बट क्या दिया वो आप समझो। सर हाँ कौन सर? सर किसी भी डेटा को डायनेमिक बनाने के लिए मैच लगाते हैं। मतलब आप पूरे इतने मेहनत को पानी मत फेरो। मैच लगा देने से खाली डायनेमिक हो जाता, तब तो नहीं सर, मैं डायनेमिक करने के लिए वैसे हमें सब कुछ लगाना पड़ा। सम भी लगाना जनरल पड़ा, क्वेश्चन ऑफसेट भी लगाना पड़ा, मैच भी लगाना पड़ा। मैच से सिर्फ हम रो या कॉलम को फाइंड आउट करते हैं, दैट्स इट। सब कुछ को मिलाया ना तब डायनेमिक हुआ ना। ऑफसेट के साथ सारे ऑप्शंस देखे, कितना रो कितना कॉलम, तब हुआ। ऐसे कैसे हो जाएगा? सर पाइवट से पाइवट से इसका आंसर निकालेंगे। तो पाइवट से आंसर यहाँ पे कैसे निकलेगा कि मैं यहाँ ड्रॉप डाउन से चेंज करूंगा और यहाँ पे आ जाएगा। एक फंक्शन पढ़ाया था आपको जिसका नाम था इनडायरेक्ट, याद है? इनडायरेक्ट सर मेरा नो चलो सर। आज हम ज्यादा देंगे तो दिमाग खोज पोच हो जाएगा, कल इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।